तो निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना 5 डे जो लॉस स्ट्रिक था वो खत्म कर दिया है। बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। 0.65% का पॉजिटिव दिया है आज निफ्टी का। सुबह एक से ही वोलेटिलिटी था काफी मार्केट में, लेकिन अराउंड 10-10:30 को मार्केट राइज होना स्टार्ट किया और उसके साथ पूरा दिन ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था। एंड किया 0.65% पे 24,339 पे डील कर अभी 1558 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है मार्केट में। दिस इज इनफैक्ट अ सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर द मार्केट बिकॉज फ्राइडे को 24,100 का जो मार्क था उसको टच कर दिया था। दैट इज अ सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। तो उसको टच करने के बाद मार्केट फिर से बाउंस बैक किया है कि सपोर्ट लेवल इंडी 24,024.1 अभी दिख रहा है मार्केट को। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। वहीं पर 0.64% का राइज हुआ है। सेम सिमिलर वही था। सुबह को वोलेटिलिटी था काफी मार्केट में, लेकिन 10 बजे के बाद मार्केट राइज होना स्टार्ट किया, फिर कंसोलिडेशन फेज में था। 0.6465% पे एंड किया। 132 पॉइंट्स का बड़ा होते हुआ है। 20,695 इज द करंट लेवल। एंड द सेम इज ट्रू फॉर निफ्टी स्मॉल कैप 250 एज वेल। अभी 1.15% का राइज हुआ है। सबसे ज्यादा इंडेक्स यही राइज हुआ है आज के दिन में। सुबह को ये भी काफी वोलेटाइल था, उसके बाद राइज किया है 10 बजे के बाद, और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखा है मार्केट में। इट हैज एंटेड इन 1.15%. One of the main reasons for the market to rise is the banking and financial sector today. फाइनेंशियल एंड बैंकिंग बहुत बेहतरीन आज ऊपर उठा है, मेनली ड्यू टू द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो मैक्सिमम पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला था आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स आज अच्छा हुआ है एंड दैट इज द रीजन बैंकिंग एंड फाइनेंस हैज डन गुड। सेकंड इज द मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर का भी काफी बोलबाला था और भी कुछ ग्लोबल क्यूज आए थे आज के दिन में। थर्ड है कि ईरान, इसराइल और ईरान का जो वॉर था, इसराइल ने ईरान पे वीकेंड को अटैक किया था, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और सिविलियंस का भी कोई हार्म नहीं हुआ। तो मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट अच्छा हुआ है इसके कारण। फोर्थ रीजन इज द क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस का डिक्लाइन हुआ है आज के रिसेंटली। तो ये दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द स्टॉक मार्केट। एंड पांचवा रीजन जो है, मैंने बताया कि सपोर्ट लेवल निफ्टी का 24,100 था, तो वहां से ही निफ्टी ने रिबाउंड कर दिया है ऑलरेडी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के बाद मतलब फ्राइडे को बहुत ही नीचे गया था, 24,100 का मार्क छू लिया था, लेकिन आज उसके ऊपर बाउंस बैक कर गया, तो ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिला है मार्केट को। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर परफॉर्मेंस नाउ। निफ्टी पीएसयू बैंक, जैसे बताया, करीबन 4% का राइज है आज के एक दिन में। 4% राइज, 3.78%। दिस इज ह्यूज ह्यूज राइज फॉर एन इंडेक्स। निफ्टी मेटल वहीं पर, इसका भी बहुत ज्यादा बोलबाला था, 2.54। निफ्टी रियलिटी, एवरी इंडेक्स हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। निफ्टी फार्मा 1.25। बैंक निफ्टी इज गुड। ऑटो भी काफी अच्छा किया था। एफएमसीजी, फाइनेंस, निफ्टी आईटी हालांकि 0.4% पे एंड किया है एंड निफ्टी एनर्जी 0.15%. But every sector has ended in positive. This is the major deal and this is a very good sign for the market in the coming days. Let's talk about Nifty 50 heat map now. So श्रीराम फाइनेंस, हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस आज सबसे ज्यादा राइज का है। 5.39% का श्रीराम फाइनेंस। अडानी एंटरप्राइज विद 3.91। आईसीआईसीआई बैंक, फिर से देखिए आईसीआईसीआई इतना हेवी वेट्स होने के बावजूद 3% का राइज दिया है आज। इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट आया था। आयशर मोटर्स आज नहीं, कल आया था शायद इसका। आयशर मोटर्स 2.81। विप्रो 2.79। अडानी पोर्ट्स, एवरी मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज ऑफ निफ्टी हैज एंटेड इन पॉजिटिव टुडे। लूजर में कोई कोई लूजर था। कोल इंडिया वाज द हाईएस्ट विद 4.22%। बजाज ऑटो 1.91। एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक हो गया, ये आज लूज किया है 1.49। कोटक बैंक भी आज लूज किया है 1.07 एंड हीरो मोटर कॉर्प 0.91%। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नेक्स्ट 50 नाउ। अगेन देखिए, कैनरा बैंक आ गया, पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया, करीबन 7% का राइज है। इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हुआ है। आईएफसी 6.73। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएलएफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी काफी बेहतरीन रिजल्ट निकला है। यूनियन बैंक देखिए, मेजरली पीएनबी, मेजर सब पीएसयू बैंक का बोलबाला था। वेदांता, रेक लिमिटेड, अम्बुजा सीमेंट, पीएफसी, डाबर, लोढ़ा एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस all have ended more than 2% today. वहीं पर let's talk about the losers. इंडिगो का रिजल्ट अच्छा आज खास नहीं आया। 8.03% का लॉस हुआ है, तो मेजर सफरर था आज के दिन में। चोला फाइनेंस with 6.69% डाउन। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट फार्मा एंड एबीबी all registered more than 2% losses today. Let's talk about the stocks which has hit 52-week high. They are Coforge, Poly Medicure and Firstsource Solutions, Deepak Fertilizers and Kirloskar. तो पॉली मेडिक्योर एंड फर्स्टसोर्स एंड दीपक तो पहले भी इस लिस्ट में आया हुआ था, फिर से अपना टॉप 52 वीक हाई हिट कर दिया है। कोफर्ज भी आया हुआ था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। किर्लोस्कर भी है यहाँ पर।
Let's talk about the most trending stocks today. तो Syrma SGS Technology Limited. This is the stock spotlight of the day with rise of more than 13%, करीबन 14% का rise हुआ है. First Source Solutions again 12%, Indian Bank 10.62, बंधन बैंक का आज काफी अच्छा rise हुआ है 9.87 and Archean Chemical Industries Limited with 9.21%. So let's take a look at Syrma SGS Technology Limited since this is the stock spotlight. P ratio is 68, industry P is 84, तो still less than the industry P, that is fine. वन डे का रिटर्न देखिए 13.86, तो आज के दिन में काफी अच्छा राइज हुआ है. 1 मंथ का वहीं पर देखिए द रिटर्न्स हैज गॉन डाउन सीवियरली, तो 1.73, तो काफी ज्यादा फॉल हो रहा था इतने दिनों से, तो आज के दिन में अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए द वन डे रिटर्न्स हैज शॉट अप टुडे. 3 महीने का बात करते हैं, वहीं पर नेगेटिव रिटर्न है देखिए -10.16. 6 मंथ्स का ये भी नेगेटिव है 10.05 एंड 1 ईयर का -29%, तो काफी नेगेटिव गया है सिंस लास्ट 1 ईयर. आज के दिन का जो राइज है इज प्योरली बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रेजिस, जो कि मैं बताऊंगा आगे वीडियो में. स्टॉक का हिट मैप देखिए, अक्टूबर में -2.91% है, तो आज के 14% राइज देने के बावजूद भी अक्टूबर हैज सफर्ड लाइक एनीथिंग. सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्टॉक एट ऑल इन एनी सेंस. ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ही लोग लेते हैं, मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग होता है यहाँ पर. एंड आज का दिन अच्छा था इसके लिए बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स. तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स का जून से सितंबर का डेटा आ चुका है. द रेवेन्यू हैज डिक्रीज, दैट इज नो डाउट, बट द प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज. 20 से 39 पे हुआ है. तो यहाँ पे देखिए नेट सेल्स हैज डिक्रीज 1159 से 832 हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैज इंक्रीज 72 से 94 एंड नेट प्रॉफिट हैज आल्सो इंक्रीज 20 to 39, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है नेट प्रॉफिट. दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर for this company, and this is the main reason that this stock has suddenly shot up today like anything. Let's talk about the September holdings right now. Promoters holdings is 47%, that is fine. FIS का 10% अभी भी है, DIS का 6% and retail is 37%. अच्छा, आज का मेजर टॉकिंग पॉइंट है वेरी एनर्जीज, जो कि आज का लिस्टिंग हुआ है. लिस्टिंग गेन देखिए 55.62% पे एंड हुआ है. दिन को स्टार्ट हुआ था ये 25,000 था, 25,000 पे शुरू हुआ था, लेकिन नीचे आया है, काफी नीचे आया है, तो 23,338 पे एंड किया है. तो जिन लोगों को भी स्टॉक मिला है ये वाला अलॉटमेंट जिनका हुआ है, तो उनका बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है उनका. हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही पैन कार्ड में बहुत सारा अलॉटमेंट हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 लॉटरी मिला होगा सबको, लेकिन फिर भी जितना भी मिला है दिस इज अ वेरी गुड लिस्टिंग गेन फ्रॉम वारी एनर्जीज पर्सपेक्टिव. आज का एफआई का एक्टिविटी देखते हैं. 28 अक्टूबर है, तो 3228 का फिर से बिकवाली हुआ है आज मार्केट से फ्रॉम एफआई. एंड डीआई वहीं पे ज्यादा खरीदारी नहीं हुआ है, 1400 का ही खरीदारी हुआ है बस. तो रिटेल का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा अच्छा था, वही समझ सकते हैं हम लोग इन द कैश मार्केट. एंड एफएनओ मार्केट में भी शायद खरीदारी हुआ होगा, इसलिए मार्केट का आज राइज दिया है अमंग ऑल 3 इंडिसेस. बिफोर गोइंग टू द स्मॉल केस वॉच लिस्ट गाइज, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम डायरेक्ट लिंक. यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आपको यू गाइज विल बी डायरेक्टली रिडायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम डायरेक्ट मैसेज. तो ये वाला लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है एंड एवरी वीडियो, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. तो आइदर आप टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकता है मुझे. लेट्स टॉक अबाउट टुडेस वॉच लिस्ट नाउ. तो आई हैव एडेड वन मोर स्मॉल केस ओवर हियर, दैट इज अ CW फ्रॉम द CWA टीम, दैट इज CWA डुअल मोमेंटम. तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोमेंटम दोनों टाइप ऑफ मोमेंटम पे स्टॉक पिक करता है. तो आज के दिन में 1.60% का राइज हुआ है. तो आज का दिन काफी अच्छा था मार्केट के लिए. ऑल द 3 इंडेक्सेस आर अप, दैट्स व्हाई 90 to 95% of the small cases in my watch list have ended in positive. So this is a very good comeback for the market and hope that the market continues like this in the near future as well. तो नीचे आता है सैटेलाइट, जो मैं पिछले दिन ऐड किया था, आज नेगेटिव गया 0.36%, बट फिर भी ठीक है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है. मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो 0.67. BM Horizon 100 इज डूइंग गुड. इनफैक्ट अक्टूबर 12 से जब से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, इट हैज रजिस्टर्ड ओनली 0.95% लॉसेस. आज के दिन में भी 1.04% का राइज हुआ है. Qantas consumer durables is negative, but आज का top performer of the day है Qantas Startup India Unicorns. This is the first time that Qantas Startup Unicorns has ended in a top performer list today in my watch list. So that is very good, क्योंकि अच्छा लगता है कोई कोई ऐसा स्मॉल केस जब आता है कि टॉप परफॉर्मेंस किया है कोई भी दिन में. तो ये सितंबर 25 से मैं पुट इन किया था यहाँ पर वॉच लिस्ट में. हालांकि रिटर्न्स उतना खास नहीं है, -10% रिटर्न्स है, बट आज के दिन में टॉप परफॉर्मर था. 3.38% का राइज है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट इट इज
इज कम्प्रीहेंसिवली बीटिंग द मार्केट एंड क्योंकि ये स्टार्टअप है तो मेजरली माइक्रो एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ही है इसका बेंचमार्क है, तो उसको हैंडसमली बीट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया ये स्मॉल एंड माइक्रो कैप है, बेसिकली ये माइक्रो कैप ही है, डिजाइन फॉर बोल्ड इन्वेस्टर्स हु सीक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिव माइक्रो कैप कंपनीज। तो दिस इज ए सीधा सीधा ऑल्टरनेटिव टू द लिस्टेड माइक्रो कैप अल्फा। तो 3 इयर्स का रिटर्न्स इज वेरी गुड, 51% मेंटेनिंग 3 साल से, दैट इज फाइन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही नॉमिनल है, 16,000। प्लान इज 7,800, करीबन 15,000 फॉर 1 ईयर। तो एलिस्टार से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो हाफ है डायरेक्टली इसका फीस, ठीक है। और नीचे आते हैं स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेते हैं। स्टॉक्स इज 10, दैट इज फाइन। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी मंथली होता है, दिस इज आल्सो कंसिडरेबल। आई वुड हैव प्रेफर्ड नीड बेसिस बट स्टिल इट इज फाइन। व्यू रिबैलेंस टाइमलाइन पे देखते हैं, अक्टूबर 15 में +1 -1 यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा निकाल रहे हैं और भेज भी रहे हैं यहाँ पर 5 +5 -5 +6 -6। तो इतना ज्यादा कंस्टिट्यूएंट लिस्ट इज आइडियली नॉट प्रेफरेबल। और ये लॉन्च हुआ था क्योंकि 21 से, तो 3 साल कंप्लीट होने को आया है अभी। 100 to 104 रिबैलेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है। शायद ये वीकली था, अभी मंथली किया है, आई एम नॉट श्योर। मैं उतना फॉलो नहीं किया था इसको स्टार्टिंग से, मैं कुछ ही दिन पहले ही डाला था अपने वॉच लिस्ट में। तो इतना ज्यादा रिबैलेंसिंग हुआ है ऑलरेडी, और +6 -5 ये काफी ज्यादा रिबैलेंसिंग भी होता है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रिबैलेंसिंग होगा नवंबर में। 100% है स्मॉल कैप, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइक्रो कैप है। फिनेंशियल रेशियोज वेरी वेरी गुड। इक्विटी स्मॉल कैप देखिए 33, और यहाँ पर स्मॉल कैप का जो कि माइक्रो कैप लेके चल रहा है 24 है, बेहतरीन पी रेशियो है। अच्छा अभी ओवरव्यू में चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बेंचमार्क। 1 मंथ का 87:90, तो बेंचमार्क से नीचे है, लेकिन आज के दिन में बेंचमार्क को टच कर जाएगा। 6 मंथ्स का देखिए 104:29, एंड वहीं पर 1 ईयर का देखिए 41:59। तो यहाँ तक तो सेम ही था टिल जून 10th, ऑलमोस्ट नेक एंड नेक था। उसके बाद जून से बीट करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बीट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो अभी 41:59 पे है। आज के दिन में थोड़ा सा राइज होगा अपडेट हो जाने के बाद। बट दिस इज ओके स्मॉल केस, आई वुड से। ऐसा नहीं है कि बेहतरीन स्मॉल केस है या फिर खराब स्मॉल केस है। दिस इज अ फाइन स्मॉल केस, माइक्रो कैप कंपनीज में डील करता है। एंड डायरेक्टली कंपेयर करूं विद द एलिस्टर माइक्रो कैप, देन द रिटर्न्स माइट नॉट बी एज मच एज एलिस्टर माइक्रो कैप, बट कंसिडरिंग द फीस एंड एवरीथिंग दिस इज ऑल्सो कंसिडरेबल। बट इसका ध्यान में रखना कि इसका रिबैलेंसिंग काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। +5 -6 करके एवरी मंथ ये लोग निकाल रहे हैं। मुझे लगा था कि इतना ज्यादा रिबैलेंसिंग नहीं होगा, अगर निकालेंगे भी तो एक या दो या फिर कोई कोई मंथ रिबैलेंसिंग नहीं भी कर रहा होगा, बट दे आर एक्टिव इन एवरी मंथ, तो रिबैलेंसिंग का चार्जेस भी काफी हाई रहेगा। चल लेट्स कम डाउन टू आवर वॉच लिस्ट नाउ। तो नीचे आके देखते हैं, ऑल्टक्यू स्मॉल कैप हैज डन गुड, 1.46% राइज हुआ है। राइट मोमेंटम विद 1.31%, इसका भी ठीक ठाक है। सितंबर 10 से ओनली 0.77% ही नेगेटिव है, जबकि मार्केट में इतना खराब हालत होकर रखा है। नीचे आता है जीडीआर हैज डन गुड 1.86। फार्मा हैज डन वेरी गुड 2.5% इवन। क्रेविंग अल्फा फार्मा भी 1.51%। इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो इज 1.66। एलिस्टर एआई स्मॉल कैप का मुझे पता नहीं, सुबह से ये 0.00 दिखा रहा है। शायद ये अपडेट नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू विद दिस। हाई ऑर्डर फेलियर भी दिखा रहा है, लेकिन सुबह से लेके शाम तक भी ये 0.00% पे ही रुका हुआ है। ओके छोड़ दीजिए। रेलवेज एंड डिफेंस 1.55%। डिफेंस का आज ठीक ठाक था। ट्रेंड स्टाइलॉजी गुड परफॉर्मेंस। ट्रेंड स्टाइलॉजी का मैं रिसेंटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, कल ही लॉन्च हुआ था। अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस। अब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन निवेशा स्मॉल केसेस, जरूर चेकआउट कीजिए वीडियो। नीचे आता है, ये तो कुछ नहीं है। अल्फा मोमेंटम 1.44%, ये भी काफी बेहतरीन स्मॉल केस है, अच्छा राइज किया है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाया था, नॉट ए डेडिकेटेड वीडियो बट कंपैरिजन ऑफ ऑल द मोमेंटम स्मॉल केसेस। इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर नहीं देखे है तो इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया हूं। तो डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। एमआई वैल्यू बास्केट, ये तो बेहतरीन स्मॉल केस है, ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दे रहा है बहुत दिनों से। देखिए अगस्त 17 में यही इसको लगाया था, ठीक है। 6.02 का पॉजिटिव रिटर्न है। उसके बाद इसका देखिए लोटस ड्यू वैल्यू मोमेंटम का अगस्त 16 से लगाया था, यहाँ पर वॉच लिस्ट में -6% का रिटर्न है। तो डायरेक्टली 12% का डिफरेंस आ गया दोनों में। दोनों ही ये वैल्यू के साथ मोमेंटम भी रखता है, बट इट इज अ डेडिकेटेड वैल्यू स्मॉल केस। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। नीचे आता है एलिस्टर माइक्रो कैप हैज डन गुड 1.61%। 7.72 का रिटर्न्स पे आके रुका है।
एंड नीचे आते हैं बुलिश इंडिया टेक्निकल्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस 2.37, बट इसका रिटर्न देखिए जुलाई 15 से बहुत ही खराब है। जीआई नेक्स्ट 50 हैज सफर टुडे, गॉड नोस व्हाई, बिकॉज नेक्स्ट 50 में मैक्सिमम स्टॉक्स हैज डन गुड, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव 1.3% है। जीआई स्मॉल कैप 1.77%, अच्छा राइज है। राइट इंडिया मैन्युफैक्चर 1.17, और नीचे आता है सीडब्ल्यू डिफेंस हैज फॉलन टुडे, और नीचे आता है 2.29%। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर, इसको भी मैं कंपेयर किया था इन माय लास्ट मोमेंटम स्मॉल केसेस, तो जरूर चेकआउट कीजिए वीडियो। और नीचे आता है एसआर ग्रीन एनर्जी हैज डन गुड 1.72%, और नीचे आते ही कुछ है नहीं बताने लायक। सुपरनोवा विद 1.34। कैश किंग आज उतना ज्यादा खास नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस, रिसेंटली 4-5 दिन से देख रहा हूँ कैश किंग का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस, नो डाउट अबाउट इट। किसी को भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू पुट इन सम मनी ऑन दिस स्मॉल केस। ओमनी कैपिटल एना प्लस 1.10, सीडब्ल्यू मोमेंटम, अगेन देखिए मोमेंटम मैक्सिमम स्मॉल केसेस डन गुड 1.31, 1.64 इज ओमनी पावर, 1.71 टेक्नो फंडा, 1.88 इज ओमनी फ्लेक्सी। या सभी अच्छा परफॉर्म किया है ओमनी का आज फिर से। ओमनी मिड का भी 2.16, क्वांटस डिफेंस हैज फ्लैट, हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ 1.51%, अगेन वेरी गुड। H2 वेल बिल्डर्स वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो लगातार 2-3 दिन से 3% से ज्यादा गिर रहा था, आज देखिए फिर से 3.09% का राइज है, ऑसम परफॉर्मेंस। रिटर्न्स देखिए, द रिटर्न स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मार्च 19 से 62% का रिटर्न्स है, और भी ज्यादा था पहले, लेकिन रिसेंटली वोलेटाइल और नेगेटिव मार्केट के चलते इसका रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ है। ओमनी बुलेट ट्रेन 1.94%। H2 मल्टी कैप आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इनफैक्ट बीटिंग द H2 वेल बिल्डर्स। यहाँ पे वेल बिल्डर्स का 3.09 है, मल्टी कैप का 3.17। तो देखिए डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो H2 वेल बिल्डर्स इज वेरी गुड कंपेयर टू H2 मल्टी कैप, बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 वेल बिल्डर्स एज वेल एज द रिटर्न्स दैट इट इज जनरेटिंग। ये इसमें शायद 20-21 स्टॉक्स रखता है, और इसमें 10-11-12 ही स्टॉक्स रखता है। सो आई वुड प्रेफर एनी डे H2 वेल बिल्डर ओवर द H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। नीचे आता है 1.35%, ओमनी भारत डिफेंस का सही था। जीवीएसआर अगेन बाउंस बैक क्वाइट अ बिट, 2.61% का राइज है। कुछ दिन में जीवीएसआर मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस वर सफरिंग। नीचे आता है लिस्टेड वेंचर कैपिटल, अगेन डन गुड 2.19, राइट स्मॉल कैप्स 1.21, और ये तो छोड़ दीजिए 1.96 विद हाई क्वालिटी राइट भाई, ये भी 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। स्टॉक स्टार एक टाइम पे 1% के काफी ऊपर था, लेकिन दिन को एंड होता 0.96% पे एंड हुआ है, बट दिस इज स्टिल नॉट बैड। ओमनी स्मॉल कैप इज नेगेटिव टुडे। अच्छा, आज का मेजर टॉकिंग पॉइंट है कि सुपर मल्टीप्लायर्स, यार इसको हुआ क्या है, 3.71% का डाउन है इतने पॉजिटिव मार्केट में, वेयर 90-95% ऑफ द स्मॉल केसेस इन माय वॉच लिस्ट हैव एंडेड इन पॉजिटिव, और जो कोई भी नेगेटिव में एंड किया है हल्का फुल्का ऐसे 0.06 ऐसे ही टाइप का नेगेटिव में एंड किया है। तो आज के दिन में इसको क्या हो गया 3.71% का नेगेटिव। तो मेन रीजन है कि इसका जो नया स्टॉक है उसको ऐड किया था, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है एंड इट इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेड, उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो मार्केट ने काफी वायलेंटली रिएक्ट किया है इसके कारण। तो मेरे एनालिसिस में जो बोल रहा है कि उस दिन जो पहला दिन जब सुपर मल्टीप्लायर्स ने वो पर्टिकुलर स्टॉक को एक्वायर किया था, उस दिन 20% का अपर सर्किट लग गया था वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मेरा बिलीफ है कि जो HNI या फिर DI उस दिन खरीदा था वो पर्टिकुलर स्टॉक, आज के दिन में वही सेम HNI या DI बेच दिया है, बिकॉज द नंबर ऑफ अपवर्ड मूवमेंट दैट डे एंड द नंबर ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट टुडे लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वही सेम ही HNI या DI ने ये चीज किया है, उस दिन खरीदा था 20% अपर सर्किट लगवा दिया था, आज का दिन में काफी ज्यादा नेगेटिव गया है। तो एक टाइम पे तो -13-14% पे चला गया था, लेकिन दिन एंड होते होते करीबन 10% पे एंड हुआ है। सो दैट इज द मेन रीजन सुपर मल्टीप्लायर्स हैव सफर्ड टुडे, एक ही स्टॉक के कारण जो कि 10% का नेगेटिव मार गया था आज। तो जैसे आप लोग थंबनेल पढ़ के भी आए हैं, देयर इज एन अपडेट फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स मैनेजर। तो मैं इनको ईमेल डाला था ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को ही इनका रिप्लाई आज आ गया था और रात को। तो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द रिसेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द सुपर मल्टीप्लायर्स मैनेजर विल बी इन द कमिंग टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 3 दिन पहले का ईमेल है ये, जो मैं लिखा था कि मैं सुपर मल्टीप्लायर्स का स्मॉल कैप का सब्सक्राइबर हूँ और मार्केट कंडीशन में ऐसा हालत होकर रखा है। तो आपका ओपिनियन चाहता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन, के मार्केट कंडीशंस कैसा लग रहा है एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आगे जाके, और क्या ये एक रिबैलेंसिंग हो सकता है। अभी ये जो 3 स्टॉक्स है ऑलरेडी इतना हाई करेक्शंस दिख रहा है मार्केट में, क्या कोई रिबैलेंसिंग का चांसेस है क्या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए पावर ट्रेड कंपनी से ईमेल भी आया था, जो सितांशु गाला इनका मैनेजर है, ऑन अक्टूबर 25, 3 दिन पहले का ये ईमेल है। तो ये बोल रहे हैं कि आई सी ग्रोथ पोटेंशियल स्टिल इन द करंट स्टॉक्स। तो इनका करंट स्टॉक्स में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। मार्केट में सेंटिमेंट्स काफी वीक है, जैसे हम लोग जानते हैं मार्केट का हालत बहुत खराब होकर रखा है। यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग को सजेशन दे रहा है, लुक एट दिस रिकमेंडेशन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो 6 महीना 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू देख के ही चलो, ऐसा नहीं है कि 1 महीना या 3-4 दिन सुपर मल्टीप्लायर्स नीचे गिर रहा है तो निकल जाओ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बताया हूं कि सुपर मल्टीप्लायर्स इज ए लॉन्ग टर्म स्मॉल केस, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। सुपर मल्टीप्लायर्स जो स्मॉल केस है दैट इज फॉर ए लॉन्ग टर्म व्यू। तो ये खुद भी बोल रहा है 6 मंथ्स क्या 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू का नजरिया लेके चलिए। ऑल 3 स्टॉक्स विल बी अनाउंसिंग रिजल्ट्स इन द कमिंग फ्यू डेज में तो एक स्टॉक का आ गया रिजल्ट ऑलरेडी, और बाकी 2 का भी आएगा। वो देखना है कि क्या कर सकते हो। ये ऑलरेडी फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है इनको लेके। रिवैल्यूएशन डिसीजन माइट बी टेकन आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। तो मैं फिलहाल तो सोच रहा हूँ कि तीनों का रिजल्ट आने के बाद ही कुछ रिबैलेंसिंग हो सकता है। सो लेट्स वेट फॉर नवंबर मिड तक तीनों का रिजल्ट्स आ जाएगा, देन वी माइट सी ए रिबैलेंसिंग सून आफ्टर दैट। तो जो कोई भी वेट कर रहे हो अभी नया पैसा लगाने के सुपर मल्टीप्लायर्स में, आई वुड सजेस्ट देम टू वेट फॉर दैट। प्लीज वेट। इनका रीबैलेंसिंग आ सकता है नवंबर एंड या फिर नवंबर मिड में। उसके बाद ही आप लोग थोड़ा पैसा लगाइए वहां पर, क्योंकि अभी अगर लगा देंगे पैसा तो द ट्रांजैक्शन चार्जेस you will be spending for those particular stocks that the super multipliers small case is having, उसको बेकार चला जाएगा आपका, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बेचना ही होगा फिर से रिबैलेंसिंग के बाद। देखिए ये 100% नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट 100% रिबैलेंसिंग होगा ही होगा, बट सीइंग द नेचर ऑफ द स्टॉक्स राइट नाउ और पी रेशियो बहुत हाई चला गया है, सभी स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफी हाई है। सो वी माइट सी ए रिसेंट रिबैलेंसिंग इन द कमिंग फ्यूचर। अच्छा, लेट्स कम बैक टू आवर वॉच लिस्ट राइट नाउ। मिड एंड स्मॉल कैप हैज डन गुड 1.88। तेजी मंडी का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था 1.3। नेकेड ट्रेडर जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्मॉल कैप है, आज बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है 2.26। मैं इसको क्यों फेवरेट बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए जनवरी 9 से लगा था, ठीक है, गुल लग गया 13.84। ग्रीन एनर्जी हैज डन गुड। तेजी मंडी मल्टीप्लायर 14.12, ठीक है, इसका देखिए 35.16। अल्फा प्राइम जो बहुत पॉपुलर है, सेम टाइम पे लगा था, इसका रिटर्न देखिए 28। तेजी मंडी फ्लैगशिप 22। मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो 29, वही सेम ही हालत है। सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर नेकेड ट्रेडर इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज आपका कोई सब्सक्रिप्शन फीस लग ही नहीं रहा है इसमें। तेजी मंडी मल्टीप्लायर 1.53, 1.41 इज ग्रीन एनर्जी एंड गुल्लक इज फ्लैट। अच्छा चलते हैं, अभी कुछ कमेंट्स चलेंगे। शायन बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड का वीडियो नहीं आएगा क्या? आएगा भाई, नवंबर 1 से आ रहा है वीडियोस। अजमल पाशा, गुड इन्फॉर्मेशन। मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। तो स्ट्रेंथ तो ये तो होता है सर, ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। वैल्यूएशन वगैरह बहुत हाई होके रखा है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन सुधार हो रहा है अभी। तो जब भी वैल्यूएशन ओके लेवल पे आएगा तो मार्केट और भी भाग सकता है, कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गुड। मोटिवेशन सोल्जर एफआईएस सेलिंग 5000 करोड़ एवरी डे चल रहा है भाई, 5000 करोड़ करीब, एक दिन कम एक दिन ज्यादा। व्हाइट हेड बोल रहा है 15% डाउन इन 1 मंथ। तो गुल्लक गियर का बात कर रहा है, बेकार है बेकार यार। 1 मंथ का लेके तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। 1 मंथ में सभी स्मॉल कैसे सफर कर रहा है। और रही बात गुल्लक गियर की, हाँ आई एग्री द गुल्लक गियर का जो स्ट्रेटेजी है काफी डिफेंसिव हो चुका है। 36 स्टॉक्स फॉर अ सिंगल स्मॉल केस इज नॉट पर माई लाइकिंग। रथिन दुआरी बोल रहे हैं खरीदो भाई, डिस्काउंट चल रहा है। एकदम पहले एकदम परफेक्ट बात किया है, दिवाली का ऑफर ही चल रहा है, तो खरीदते जाओ जब भी मौका मिले। जो कोई भी अच्छा स्मॉल केसेस या फिर स्टॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, डू बाय इट एंड कीप टॉपिंग अप। कार्ती बोल रहे हैं 20 lakhs को 1 करोड़ होने के लिए कितना टाइम लगेगा सुपर मल्टीप्लायर्स में? यार जैसा टाइम चल रहा है अभी सुपर मल्टीप्लायर्स का, 20 lakhs का 10 लाख होने में 10 दिन भी टाइम नहीं लगेगा शायद। तो 1-2 महीने भी हो जाएगा 10 लाख। बहुत ही खस्ता हालत चल रहा है, बट वेट फॉर द रिबैलेंसिंग, वेट फॉर द मैनेजर्स एडवाइस, लेट्स सी क्या करता है वो। बट मैं फिर से एक ही चीज दोहराऊंगा कि सुपर मल्टीप्लायर्स इज नॉट ए शॉर्ट टर्म स्मॉल केस, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के ही आप लोग लीजिए, जो भी लेने का प्लान कर रहा है या जो भी होल्ड कर रहा है। आई वुड से ओनली वन थिंग, दैट कीप होल्डिंग इट, डू नॉट लूज होप ऑन दिस स्मॉल केस। अंतर शेख बोल रहा है क्या अभी मदरसन बाई करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? 192 का प्राइस है अभी मार्केट। तो देखिए अभी 183 इसका सपोर्ट लेवल है संवर्धना का। तो आई वुड से कीप वेटिंग फॉर द मार्केट टू करेक्ट अ बिट अगेन, कि और थोड़ा अगर नीचे आए तो आप, नहीं तो ऊपर ही फंस जाएंगे।
तो वेट कीजिए एक दो दिन, एक हफ्ता के लिए वेट कर जाइए। अगर देखते हैं कि 180 के करीब आ रहा है, देन इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट ले लेंगे। देवांजन बोल रहा है, main reason for the market fall is high P on every growth stocks. Main culprit is not FII, it's DII. तो DII क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली वैल्यूएशन को हाई कर दिया है, क्योंकि एस आई पीज वगैरह का इतना ज्यादा लिक्विडिटी आ रहा है। एफ आई आर नॉट गेटिंग गुड एनी गुड स्टॉक्स इन वैल्यूएशन एंड Q2 रिजल्ट्स आर वेरी बैड। Q2 रिजल्ट्स इज इन फैक्ट वन ऑफ द मेजर मेजर कारण के मार्केट का इतना खस्ता हालत होकर रखा है। So growth is very sluggish now. It's time for accumulation of funds. तो देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो एक तो Q2 रिजल्ट्स बहुत मैक्सिमम कंपनीज का अच्छा नहीं आया। सेकंड रीजन है वैल्यूएशन, जैसे आपने बताया वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हाई होकर रखा है। तीसरा कारण है चाइनीज इकोनॉमी का रिफॉर्म्स एकदम वैसे ही टाइम पे आया जब इंडियन मार्केट इतना एक्सपेंसिव दिख रहा है एफआईआईएस को। और फिर यूएस का इलेक्शन का अनसर्टिनिटी है, ग्लोबल मिडिल ईस्ट टेंशन है, काफी कुछ मिला के ही ये सब सेलिंग चल रहा है अभी मार्केट से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो नाउ। तो सुपर मल्टीप्लायर्स का देखिए 3.55% का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। और उसके साथ डिफेंस का भी आज डाउन है, स्मॉल डिफेंस भी 0.51। रेस्ट एवरीवन हैज परफॉर्म गुड। द वन दैट इज लीडिंग द वे इज एलिस्टर माइक्रो कैप विद 1.61%, जो कि अच्छी बात है काफी, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स इतना राइज किया नहीं था आज के दिन में। ऐसा ग्रीन एनर्जी आल्सो हैज डन गुड 1.59% एंड स्टॉक स्टार्ट विद 0.96। टोटल का बात करते हैं। सुपर मल्टीप्लायर्स आज देखिए कितना बेहतरीन राइज था एक टाइम पे। ये टोटल ऑल टाइम रिटर्न्स है 3.56% पे आके रुका है। बहुत ही खराब लग रहा है इसको देखने में। स्टॉकस्टार मोमेंटम आज कल फ्राइडे को नेगेटिव चला गया था, आज आज अच्छा रिटर्न्स के बलबूते पे 0.79% पे एंड किया पॉजिटिव। एलिस्टर भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है एंड द सेम इज फॉर एसर ग्रीन एनर्जी एज वेल। अभी इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। सुपर मल्टीप्लेक्स का देखिए एक टाइम पे 3,20,000 के करीब था रिटर्न। टोटल रिटर्न आज का देखिए 68,000 पे आके रुका है। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन माय पोर्टफोलियो, दैट इज सुपर मल्टीप्लेक्स। सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे लगा हुआ है और सबसे अभी रिसेंटली 3-4 दिन एक हफ्ते से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। इसका हालत ये यहाँ पे आके रुका है 68,000। स्टॉक स्टार इज 5,400 पॉजिटिव गया है फिर से। एलिस्टार इज 81,000 नेगेटिव, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी दिखाएगा ये आगे जाके। ऐसा गिना जी 10,000 नेगेटिव। तो टोटल का बात करता हूँ, मेरा टोटल लॉस हो चुका है। आज भी मेरा लॉस हुआ है काफी, 1.17% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन एंड द मेजर कल्प्रिट हुआ सुपर मल्टीप्लायर्स। तो करीबन 2,33,000 का टोटल लॉस है। करंट वैल्यू होकर रखा है 29,24,000। लेट्स गो टू धन ऐप नाउ। यहाँ पे देखिए 1.818% पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन एंड 35,000 का टोटल लॉस है आज के दिन में भी। ये दिन आज का मेरा पर्टिकुलरली चुभ रहा है ज्यादा, क्योंकि आज का मार्केट काफी हाई है। Every index has gone positive. Next 50, Nifty 50, everything is positive, but the total portfolio has gone down like anything, 35,000 का negative. लेट्स टॉक अबाउट माय इंडिविजुअल पोर्टफोलियो राइट नाउ। देखिए यहाँ पर 10% का जो मैं स्टॉक बोल रहा था सुपर मल्टीप्लायर्स का, 10% का नेगेटिव गया है एंड दिस इज द मेन रीजन दैट माय पोर्टफोलियो हैज सफर्ड टुडे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए 5,50,000, अभी करंट वैल्यू होकर रखा है 4,55,000। तो 1,00,000 रुपए का लॉस करीबन यहीं यहीं से आ रहा है और आज के दिन में 51,000 का लॉस यहाँ से हो गया। और 4.93, 4.5, 4.15, 3.89, 2.69, ये दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉकस्टार एंड एलिस्टर और एसआर भी है यहाँ पर। और पॉजिटिव का बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 8.62 यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा पैसा लगा हुआ नहीं था। 35,000 और 75,000, 6.18 ये अपर सर्किल लग गया था, ये भी अपर सर्किल लगा है। 4.92 एंड 4.9 और पीएनएल का सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट गेन देखिए मात्र 4,000 का गेन हुआ है। 3,000, 3,000, 3,000, 2,000, 1,000। तो लॉस देखिए, इसका लॉस हाईएस्ट था 51,000 और वहीं पर हाईएस्ट गेन है 4,000। तो कैसे पोर्टफोलियो आगे जाएगा, आप ही लोग ही बताइए। तो कंक्लूड करूँ तो मार्केट वाज वेरी पॉजिटिव, तीनों इंडिसेस पॉजिटिव में एंड हुआ है। विक्स हैज आल्सो गॉन डाउन टुडे 2.32% नेगेटिव परसेंटेज में दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल द पोर्टफोलियो इज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग फॉर मी। तो मेरे लिए अच्छा दिन नहीं था बेसिकली ड्यू टू सुपर मल्टीप्लायर्स। तो जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं सुपर मल्टीप्लायर, आई वुड रिपीट माई सेल्फ फॉर देम दैट दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्मॉल केस। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखिए, नजरिया लॉन्ग टर्म का बनाइए जब भी स्मॉल केस में लगा रहे हो आप। और जब इतना पैसा देके खरीद रहे हो कोई भी स्मॉल केस, 15,000 फॉर 6 मंथ्स एंड 30,000 फॉर ए ईयर, तो इतना जब जब ज्यादा पैसा देके खरीद रहे हो, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में मैं स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ निकल जाऊं। कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, बिलीव ऑन द मैनेजर। इतना दिन से परफॉर्मेंस अच्छा किया है,
लगातार 2 ढाई साल 3 साल से परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है उसका। सो सडनली ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स अपना स्टॉक पिकिंग या स्ट्रेटेजी वगैरह भूल गया होगा। तो लेट्स ट्रस्ट ऑन हिम। देखिए कब रिबैलेंसिंग आता है और उसका परफॉर्मेंस कैसा चलता है। लेट्स वेट एंड वॉच। एटलीस्ट लेट्स वेट फॉर 10-15 डेज मोर। अगर फिर भी बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव हो जा रहा है देन वी माइट थिंक ऑफ समथिंग, बट अंटिल देन लेट्स नॉट लूज आवर होप। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।